सुजानगढ़ी सुजला संस्थान की ओर से सोमवार को शहर के राजकीय गणेशीराम झावर बालिका स्कूल में साहित्यकार डॉक्टर भंवर सिंह सामोर को सुजला गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश गर्ग सहित अतिथि ने इस सम्मान से नवाजा। प्रिंसिपल कुसुम शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं विधासर निवर्तमान प्रधान संतोष मेघवाल, साहित्यकार घनश्याम नाथ कच्छा, समाज सेवी कड़ंग भाटिया मंच पर मौजूद रही। कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों व संस्थाओं को स्कूल की बेस्ट परीक्षा परिणाम देने वाले अच्छे अंक लाने वाली बालिकाओं का सम्मान किया गया। स्वागत भाग संबोधित करते हुए साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छा ने कहा, सामोर राजस्थानी भाषा के चलते फिरते पुस्तकालय, उन्होंने राजस्थानी भाषा में उनके योगदान के प्रयास को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सम्मानित करते हुए सोमवार को कहा कि कन्हैयालाल सेठिया की तरह में उनकी साहित्यिक जीवन की नींव पड़ी है, क्योंकि उनकी पढ़ाई यहीं पे हुई थी। सुजला संस्थान की ओर से आभार प्रकट करते हुए देश विदेश में कई सम्मान मिल चुके हैं। मुख्य अतिथि पद पर बोलते हुए योगेश राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की कोशिश की। उनके प्रयास से उस समय साहित्य के कारों ने रोड़ा ही अटका दिया था। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को अपनी भाषा में शपथ लेने में शर्म आती है। गर्ग ने कहा कि हमें अपनी भाषा में शपथ लेनी चाहिए, मान्यता दिलाने के लिए पुरजोर प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर दौरान जोगेश्वर गर्ग पहुंचे पद्म श्री स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया की हवेली, जहां पे अनेक लोग की उपस्थिति में स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया की रचना सुनाई। सुजानगढ़ दौरे पर आए, क्या कहेंगे सर? भंवर सिंह जी को सम्मानित किया। सुजानगढ़ साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजस्थान में। स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया जैसे महान कवि यहाँ पैदा हुए और उसके अलावा भी यहाँ साहित्यिक गतिविधियाँ बहुत होती रहती है। व्यक्तित्व भी यहाँ है, गतिविधियाँ भी यहाँ है। उसी में से एक है आदरणीय भंवर सिंह सामोर साहब, जो राजस्थानी के वरिष्ठ लेखक हैं और बहुत वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञानवृद्ध भी हैं। तो उनको सम्मानित करने का मौका आया, किसी संस्था ने उनको सम्मानित करना तय किया और मेरे हाथ से सम्मानित करना तय किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे मनीषी को मैं अपने हाथ से सम्मानित कर पाया। तो मेरे लिए भी खुशी का मौका है, गर्व का मौका है और सुजानगढ़ वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि वो प्रतिभाओं की और ऐसी योग्यता की चिंता करते हैं, सम्मान करते हैं। पद्म श्री कन्हैयालाल सेठिया, जिनकी काफी समय से मांग हो रही है, मेमोरेंडम या किसी तरह का कॉरिडोर या बनाया जाए। मुझे आज पता चला है इस बारे में और मैं अभी जहाँ मुझे बात करनी चाहिए बात भी करी है और मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में कुछ अच्छा हो। मेरे बात पहली बार ये बात सामने आई है, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। राजस्थानी आपकी मायड़ भाषा है। मायड़ भाषा किन कहा है, इसकी बिना सिखाया है माँ के उन सुने तब बोलना सीखे, वह मायड़ भाषा हुआ। मायड़ भाषा तो मतलब आप समझ लिया होगा कि बिना सिखाया पढ़ाया, माँ के दूध के सागे आप बोलना सीखा, वह मायड़ भाषा हुआ। मायड़ भाषा आपकी राजस्थानी है। के संदर्भ में कन्हैयालाल जी सेठिया ने याद करूँ, सेठिया जी को बहुत प्रसिद्ध है कि भाषा है संजीवनी, जे कोई हनुमान या वो उठपट हो गए। इस राजस्थान, आज राजस्थान है, आपकी भाषा लेना, आज राजस्थान मूर्छित है, क्योंकि मूर्छा भी तोड़नी है तो भाषा सब बड़ी संजीवनी है। वह भाषा नहीं है जो पता है राजस्थान की मूर्छा टूटे और मूर्छा कल टूटी तो अपना का जो जवान है नया युवक है नहीं समस्या आपका समझे आप समझ रहे नहीं है। आज पंजाब में अगर पंजाबी नहीं जाना है तो नौकरी बोल कर सके, गुजरात में गुजराती नहीं जाना है तो नौकरी बोल कर सके, महाराष्ट्र में मराठी नहीं जाना है तो नौकरी बोल कर सके, तो राजस्थान में नहीं जाना है तभी नौकरी करना। अच्छा भाई सब आ रहा है तो राजस्थान का सारा नौकरशाही के संदर्भ में इन परंपरा में अपन तोड़नी है तो बात तोड़ से जल्दी कि आपस में सामूहिक प्रयास कर और इन मौके पर मैं याद करना चाहूँ जोगेश्वर जी गर्ग ने कि राजस्थानी के खातर आप बहुत बड़ा लोग
बताई बोली मैं बताऊँ कि विधायक बनया मैं सब पहले राजस्थानी में सवाल रखो कि मैं राजस्थानी भाषा में शब्द ग्रहण करना चाहूँ और आपने सवाल बड़ा हो है भाई इसी में समझाई मैं बोला नहीं कानून में बोलो बस कानून की बात में आपको बताऊँ कि छत्तीसगढ़ का जितना भी विधायक था वह छत्तीसगढ़ी भाषा में मान्यता बोली नहीं राजस्थानी में बोली में उनको बघेल बैठो मुख्यमंत्री बनो तो सगड़ा मतलब छत्तीसगढ़ की भाषा में शब्द ग्रहण करें आपने ठहरा देना रहता है तो व्यक्तित्व ही क्यों है कि भाषा रूपी संजीवनी को बड़ी ज्ञान नहीं होगी देखिए लोगों का सारी स्थिति बनी है और अब की स्थिति है राजस्थानी भाषा की हाँ इस रूप में है कि केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल है वो निर्णय ले रही है क्योंकि वो तो बहुत सी भाषाओं का सूची में पर 3 भाषाओं में छाटी है केंद्र सरकार वह 3 में क्यों छाटी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वह में एक अपनी राजस्थानी है एक भोजपुरी है एक भोटी है जब भी कदे मान्यता मिलती हाँ 3 भाषा में सौ पहले मान्यता मिलती और राजस्थानी के लिए गर्व की बात है कि नेपाली व राजभाषा है आपने लिए बड़ी शर्म की बात है कि आपने सही मान्यता बनी और नेपाल है भी मान्यता है और मान्यता ही नहीं भरतपुर साहब मंत्री बना पटेल साहब मंत्री बना तो राजस्थानी में समझ लेते हैं नेपाल का मंत्री बनकर ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी मैं साझा करना चाहूँ आपकी भी थोड़ी चेतना बात है और आपने भी नई पीढ़ी है ये नई पीढ़ी में जोड़ने की जरूरत है अब थोड़ा तो राजस्थानी भाषा के बारे में बताऊँगा आपने क्योंकि अमेरिका सब भाषाओं के मामले में सब बड़ी संस्था है अमेरिका में लाइब्रेरी संस्था मतलब दुनिया भर की जितनी भी भाषा में चाहे मान्यता हो नहीं हो सबकी किताबें खरीदी जाए बड़ा संग्रह बहुत तकड़ा संग्रह है आपने राजस्थानी की किताबों में मौजूद है इतना क्या मानना है लाइब्रेरी कांग्रेस अमेरिका की संस्था तो देश की 13 की समृद्ध भाषाएं देश की नहीं दुनिया की आपने देश की नहीं पूरी दुनिया में जो 13 समृद्ध भाषाएं हैं वह में एक राजस्थानी है प्रति राजस्थानी में आपका एक आपके सामने सरकार की तरफ का भी नुमाइंदा मौजूद है सारी बात आप जोड़ने हमारे सामने रखनी चाह शब्द भंडार की बात करा तो शब्द भंडार को मुकाबला बोली राजस्थान में देखो आपने समुद्र है वो निराशी बोली तो समुद्र का 60 पर्यायवाची शब्द है राजस्थान में एक ही नहीं 60 पर्यायवाची शब्द है राजस्थान में बादल आपने सारे ऊपर सजाऊं करो और बादल का कोई 100 पर्यायवाची शब्द है एक तरीका बादल की बूंदा वर्ष है हाँ बूंदा का भी 60 पर्यायवाची शब्द है राजस्थान में और 78 कि राजस्थान में हर महीने की बिरखा का भी अलग अलग नाम है आपने सजा मान लो चीज भूल गया क्यों तो आपने लोग भाषाओं लोग संस्कृति दूर हो गया बिन विधों का सारी स्थितियाँ हर बंदे की बिरखा का अलग नाम है जो हमारे लोग चैत्र बैसाख आ रहे हैं तो बैसाख की बिरखा ना होती हो कोई आप फिर जेठ आती जेठ की बिरखा नहीं तो प्रॉब्लम क्या है कि तेजी ऊपर से जल्दी समय कम बरसा है तो जेठ को तो ठीक है बाद में साठ की सर्वांग बिरखा बाई है सावन की बिरखा में नोड़ के हैं भादव की बिरखा में झड़ी के हैं आज तो हमारा मतलब भी बरसा है झड़ी मान पर झड़ी खाली भादव वर्ष भादव की बरसात नहीं आसों की बरसात मोती करें कार्तिक की बरसात अटक करें नहीं से बिरखा फसल करें वो की बिरखा पावट करें माँ की बिरखा मावट करें आज तो यहाँ कभी बरसा है कोई से नहीं तो माउट दिखते हैं क्यों तो आप ज्ञान को फागण की बिरखा फटकार करें और चैत की बिरखा में तड़पड़ाप करें चैत आके सब लोगों की मुहावरा भी है चैत करोड़ो तो सामान्य कभी बात चैत ज़्यादा वर्ष है तो सामान्य कम वर्ष इन रूप में अपनी भाषा को जो समृद्धता है शब्दावली की समृद्धता में अपन देखने की जरूरत है पर्यायवाची शब्द एक एक शब्द का या ऊँट है उसका 250 पर्यायवाची शब्द है और कल्पना कर सके ऊँट को अपना जो रेगिस्तान है रेगिस्तान वो आधार है रेगिस्तान में जीने के लिए 2 चीज़ें सब जरूरी है ऊँट और पानी तो ये ऊँट का भी पर्यायवाची 250 के करीब नाम है इतनी प्रकार की समृद्ध भाषा में आप खराब कर बर्बाद करके कहीं हासिल करने का ये चीज़ें में सोचने की जरूरत है
तरक्की के लिए ये हम लोग अब अपन प्रयास करें। वो प्रयास के रूप में आज उनकी खुशी हुई संस्था का कुसुमजी के प्रधानाचार्य अधिकारी। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बचपन में जब अच्छे नंबर आते थे ना तो स्कूल से इनाम में कॉपी और पेंसिल मिलती थी, उसका ही आनंद था। तो ये तो एक बहुत बड़ा सम्मान है, अलग ही आनंद है इसका, और अपने घर में सम्मानित होने का। और राजस्थानी भाषा की मान्यता होने के काफी चर्चा हुई है, क्या है? राजस्थानी भाषा की मान्यता तो जैसे आपने सारी बता दी ना स्थिति कि हम लोग सारे इस मामले में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और खुद भी जैसे रुचि नहीं ले रहे हैं जितनी लेनी चाहिए। मान्यता तो मिलनी ही है और जीवित भाषा है, संसार की नामी भाषाओं में, विश्व में मतलब 27 विश्वविद्यालय अमेरिका और यूरोप में है, उनमें पाठ्य पढ़ाई होती है इस ढंग की। इस भाषा को मतलब एक तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और इसमें ये थोड़ा सा आज आशा बंधी है हमें, ये प्रयास करेंगे तो द्वितीय भाषा के रूप में शायद। स्थानीय प्रवासी द्वारा प्रतिष्ठित संस्था सुजानगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता द्वारा रविवार को सुजानगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में 75 लाख रुपए विकास कार्यों को समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। सुजानगढ़ के परिषद के सचिव सीए आदित्य कोठारी ने बताया कि गोपाल गौशाला में लगभग 20 लाख रुपए, सरकारी अस्पताल में 5 लाख रुपए, नागरिक परिषद के उच्च माध्यमिक विद्यालय 50 लाख रुपए विकास कार्य करेंगे। गोपाल गौशाला प्रांगण में सुबह 9 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में कमलेश डूंगरवाल द्वारा जन सहयोग से नवीन कॉटेज रूम के सेक्शन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि सुजानगढ़ नागरिक परिषद द्वारा किए गए कार्य महत्वपूर्ण है। पीएमओ पुरुषोत्तम करवा ने आभार व्यक्त किया, डॉक्टर दिलीप सोनी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर तमाम राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल के डॉक्टर उपस्थित थे, जहाँ पे सुजानगढ़ नागरिक परिषद ने अभिनंदन किया। इसी प्रकार दोपहर में आयोजित कार्यक्रम में सुजानगढ़ नागरिक परिषद के अध्यक्ष आदित्य कोठारी ने बताया। आप सभी को सूचित करते हुए मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि सुजानगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता इस वर्ष अपना हीरक जयंती वर्ष मनाते हुए 6 दशकों की यात्रा पूर्ण करते हुए अपने हीरक जयंती वर्ष मना रही है। इस वर्ष विशेष रूप से सुजानगढ़ में स्वास्थ्य में कुछ हम अपना सहयोग कर सके, उसके लिए बगड़िया अस्पताल जो ये हमारा उप जिला चिकित्सालय है, इसमें ये कॉटेज रूम सेक्शन जो है इसका नव निर्माण कराया गया। सभी 6 कमरों में एसी लगवाए गए, अलमारी लगवाए गए, बैठने के सीट्स लगवाए गए, जो रिपेयरिंग कराने थे रिपेयरिंग कराए गए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सब में लगवाए गए। इस रूप से जो हमारे रोगी हैं जो कॉटेज रूम सेक्शन में रहकर अपना इलाज कराना चाहते हैं, ऑफकोर्स जो डॉर्मेट्री सेक्शन है वो तो हमारे हॉस्पिटल के बहुत अच्छे हैं, जो कॉटेज रूम सेक्शन में रहकर अपना इलाज कराना चाहते हैं उनको ज़रूर कुछ सहयोग मिलेगा। और आगे भी सुजानगढ़ नागरिक परिषद चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे गौ सेवा हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, अपने हद में रहते हुए सुजानगढ़ के विकास में अपनी भूमिका अवश्य निभाती रहेगी। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री चूरू जिले में आएंगे, हम सारे लोग गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर के हम उनका विरोध करेंगे और उनको यह अवगत करवाएंगे कि सालासर बालाजी मंदिर को देवस्थान विभाग में शामिल किया जाए और जो वीआईपी दर्शन के नाम पर जो लूट मचा रखी है, खुलेआम सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं कि तेरे कन 5100 रुपया है के जा तो दे नहीं तो चाल, ये वीडियो है। आप कहना चाहवा बालाजी मापा सारा लोग आस्था रखने वाला लोग, बालाजी मानने वाला लोग, लेकिन बालाजी की आस्था ने जगह भारत के मायने जगह लोग मानने वाला बे पूरे देश में बालाजी मावे और बांके सागे 28 प्रकार की लूट हुए भी लूट ने कतई बर्दाश्त कौन करा। और आगामी मई के अंदर पूरे भारत के अंदर मुहिम चलाएंगे और बड़ी किसान महापंचायत इस सालासर बालाजी की धरती पर करने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से टीबी का जो आंदोलन हुआ था, एथेनॉल फैक्ट्री लग रही थी, लेकिन जब जनता सड़कों पर उतरी, किसान उतरे, तो एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करना पड़ा था। इसीलिए हम कहते हैं कि हम ना पुजारियों का विरोध करते हैं, हम ना मंदिर का विरोध करते हैं, हम कहते हैं जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ जो लूट कसौट की जा रही है उस लूट कसौट को बंद होना चाहिए। इतना बड़ा मेला बढ़ता है, यहाँ पर अस्पताल नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ जो हनुमान सेवा समिति बनी हुई है, जो खरबों रुपए का यहाँ चढ़ावा आता है, इस चढ़ावे का मतलब सीधा उनकी जेब में जाता है, नहीं तो हनुमान सेवा समिति 300
बेड का एक ट्रॉमा सेंटर और हॉस्पिटल बनाती, ताकि ये जनता यहाँ उनकी वाहवाही करती, और जो श्रद्धालु आते किसी प्रकार की घटना हो जाती तो उनको दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप देख लो, वहां से लेकर के थाने से लेकर के मंदिर तक कहीं सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ी माताएं बहनें आती है, लेकिन पैसा जेब में आता है, बड़े बड़े रिसोर्ट खरीद रहे हैं। आप देख रहे हो सालासर के अंदर, और इनकी सोशल मीडिया पर जो जमीन नचाई जा रही है वो वीडियो चल रहे हैं। ये देखो आप, ये बता रहे हैं किसानों की है सामाजिक तत्व है। हम कहते हैं सच्चे श्रद्धालु हम हैं। हम जब खेत के अंदर जब बादरी हल जोतते हैं उससे पहले कहते हैं कहे बालाजी महाराज चिड़ी कमेड़ी के भाग को, बेन सुहासिनी के भाग को और बटाऊ के भाग को, पुलिस के भाग को, संघ के भाग को दे दीजिए, है को नहीं। इसीलिए हम सच्ची आस्था रखने लगे वाले लोग हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ प्रशासन खड़ा है, मीडिया के लोग खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस हनुमान सेवा समिति में SC ST OBC वर्ग के सभी वर्ग को शामिल किया जाए। और जो गुंडे बिठा रखे हैं बाउंसर नाम के, उन बाउंसरों को हटाया जाए और पुलिस की व्यवस्था की जाए। अगर हनुमान सेवा समिति जो खरबों रुपए आ रहे हैं तो पुलिस की जो तनख्वाह जो मेले में आते हैं, जिनकी ड्यूटी लगती है, वो भी हनुमान सेवा वहन करे जितने दिन की आती है। अन्यथा सरकार इसको देव स्थान विभाग में शामिल करे। अभी सभी साथी अपना जगह बैठे धरना स्थल पर चला बैठे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर मंगलवार को शहर के सालासर रोड स्थित नया बस स्टेशन से रैली निकालेगी। अशोक स्तंभ, बस स्टैंड, स्टेशन रोड, घंटाघर, गांधी चौक सहित मुख्य रास्तों से होते हुए रैली मुख्य रास्तों से धूलियाबाद स्थित अंबेडकर भवन पहुंची, जहां पर सभा का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। रैली में युवा नीले झंडे के साथ जय भीम के नारे लगाते हुए चलते, वहीं युवाओं ने कई जगह बड़े बड़े झंडे लहराए। डीजे सहित सैकड़ों गाड़ियों और बाइकों के साथ हजारों की संख्या में उत्साह के साथ लोग दिखाए। रैली में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा SC मोर्चा प्रवक्ता बाबूलाल कुलदीप, संतोष मेघवाल, गणेश भंडावरिया, गंगाधर लाखन, अजय ढेनवाल, पुरुषोत्तम चौहान, रेवतमल पवार सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता इस रैली को सफल बना देते हुए रैली में शिरकत करते हुए जय भीम के नारे के साथ चल रहे थे। हाथों में नीले ध्वज के साथ जोश और उमंग के साथ युवा चल रहे थे जय भीम के नारे के साथ, क्योंकि आज थी डॉक्टर भीमराव जयंती। पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ ये कार्यक्रम।